नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक पोस्ट कन्फर्म करने के लिए बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने रेलवे द्वारा पिछले साल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के खास प्रश्नों को इंक्लूड किया है। साथ ही साथ मैंने इसमें करेंट अफेयर्स को भी रखा है, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो है वह करंट अफेयर से है और वेरी इंपॉर्टेंट है। हर हाल में इसको तैयार करना है। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? अपने देश के प्रथम राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शंस हैं मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में। तो देखिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली में की जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बहुत ही खास प्रश्न है, जरूर तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस है अभिनव बिंद्रा, ध्यानचंद, पीटी उषा या फिर लिएंडर पेस। तो बात कर रहा है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय की, वो हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बेहद ही खास प्रश्न है और आरआरबी द्वारा कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को जरूर करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलेंगे। संपत्ति का जो अधिकार है वह किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए पहले तो यह मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान में संशोधन कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से हटा देगा। ऑप्शन है पैतृक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है। तो बिल्कुल अब इसको संवैधानिक कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। सही उत्तर 3 का ऑप्शन सी होगा। ये भी बेहद ही खास प्रश्न है। आगे चलेंगे। देखिए इस प्रश्न को हर हाल में तैयार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अपने आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइए। आगे चलेंगे। मंगलयान से प्रश्न है। कह रहा है कि मंगलयान मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस हैं 2015 में, 2014 में, 2013 में या फिर 2016 में। तो देखिए मंगलयान जो है उसको 2013 में लॉन्च किया गया था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 के साथ। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? एनएच, नेशनल हाईवे पूछ रहा है। सबसे लंबा एनएच कौन है? ऑप्शंस है NH 44, NH 7, NH 27 या फिर NH 48। तो बिल्कुल 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अपने देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH 44 है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 के साथ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं? ऑप्शंस है आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में। तो देखिए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो स्थित है हिंद महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों को किए हैं। आप कितना का सही स्कोर कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए ऐसे ही वीडियोज रोज अपलोड होती हैं आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके और इस बार आपका सिलेक्शन हर हाल में हो सके। अगला है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शंस हैं गंगा नदी के, हुगली नदी के, यमुना नदी के या फिर गोदावरी नदी के। तो बिल्कुल जो कोलकाता है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन या फिर रंगून। तो देखिए जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे वो किए थे सिंगापुर में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 के साथ। 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था? देखिए 1857 की क्रांति को अपने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है सैनिक असंतोष के कारण हुआ था, सैनिक विद्रोह के कारण हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 11 के साथ। कह रहा है प्रश्न संख्या 11 कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कई बार प्रश्न पूछा गया है और वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, मीराबाई चानू या फिर पीटी उषा।
तो सही उत्तर 11 का ऑप्शन ए होगा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बेहद ही छोटा प्रश्न है लेकिन बेहद खास प्रश्न है और ये प्रश्न आपके नाम करते हैं हम। इस प्रश्न का जल्दी से प्रश्न के उत्तर को जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि भारत का पहला सैटेलाइट, पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, भास्कर था, रोहिणी था या फिर इनसेट था? सही उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे चलेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पहला भारतीय स्थल कौन था? मतलब भारत का पहला ऐसा कौन स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? महाबोधि मंदिर, ताजमहल, खजुराहो या फिर अजंता की गुफाएं? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर 13 का ऑप्शन डी होगा। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे चलेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था जी? ये भी बहुत ही छोटा प्रश्न है और ऑप्शंस आपके सामने है, कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर 14 का ऑप्शन ए लगाइए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे चलेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हर हाल में तैयार कीजिएगा। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद? तो बिल्कुल 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 16 के साथ, गोल्डन ट्रायंगल पर्यटक क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, आप पढ़ते रहिए, बाकी मैं बताता हूँ। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। गोल्डन ट्रायंगल पर्यटक क्षेत्र में दिल्ली, आगरा और जयपुर शहर आते हैं। आगे चलेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अब सिंपल सी बात है, ऑप्शंस तो पहले पढ़ लीजिए। राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है? अब बहुत अधिक गर्मी राजस्थान में पड़ती है और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वैसे ना सोलर से भाई ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। राजस्थान ही सबसे आगे है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। जल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा बांध कौन है? ऑप्शंस हैं भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। तो बात कर रहा है कि जल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़े बांध की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। टिहरी बांध ही है जो कि जल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा बांध है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइए। और आगे चलेंगे, अगले है 19 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो धर्मनिरपेक्षता की बात तो अनुच्छेद 25 से 28 में है, इस लिहाजे से सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 25। सही उत्तर ऑप्शन सी को लगाइए। ओजोन परत किस गैस को अवशोषित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ओजोन का जो सूत्र होता है, जब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं तो ओजोन लेयर का निर्माण होता है और वो ओजोन जो परत है वह किस गैस को अवशोषित करती है? आपको भी पता होगा कि ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वीवासी सुरक्षित रहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पराबैंगनी किरणें। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 21 के साथ, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? बेहद ही खास प्रश्न है और बेहद ईजी भी है। चाय का संबंध हमेशा देखिए केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम या फिर तमिलनाडु है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चाय जहाँ भी आएगा आप असम को लगाइएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मसालों की बगीचा कहेगा तो केरल को लगाना है, ठीक है। चाय के लिए असम और मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है। चलिए, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि यह बेहद खास प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शंस हैं डॉक्टर के सिवन, एस किरण कुमार, एस सोमनाथ या फिर डॉक्टर वी नारायण। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर 22 का ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर अर्जुन पुरस्कार? तो बिल्कुल भारत रत्न ही अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे चलेंगे, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है?
भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पंजाब को, छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश को या फिर हरियाणा को। तो देखिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी लगाइए, छत्तीसगढ़ को ही भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ऑप्शंस आपके सामने है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए अगर सबसे हल्के तत्व की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 25 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। सही उत्तर 25 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 के साथ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शंस हैं भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 6 में। तो बात करें अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को भाग 3 में दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 के साथ। शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या फिर भास्कर। तो बिल्कुल 27 का सही उत्तर आप ऑप्शन बी लगाइए, आर्यभट्ट। हालांकि कहीं कहीं ब्रह्मगुप्त भी मिलता है, तो इसमें आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि आर्यभट्ट होंगे या फिर ब्रह्मगुप्त होंगे। हालांकि सही उत्तर आप ब्रह्मगुप्त ही लगाइए, सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइए, ठीक है। बाकी अगर क्लियर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। शून्य की खोज किसने की थी? भारत की पहली भारतीय प्रधान महिला कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रतिभा पाटिल। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 29 की तरफ चलेंगे। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे पहला कौन सा था? ऑप्शन है सरदार सरोवर, भाखड़ा नंगल, शिव समुद्रम या फिर टिहरी। बिल्कुल शिव समुद्रम था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 30 के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखिए इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आप कितना कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और एक प्रश्न जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है उसे भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।